हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। से कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और इतनी तो गारंटी है कि वर्ग 2 की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके इंतज़ार में अपना पूरा समय गंवा रहे हैं। आप थ्योरी तो पढ़ लेते होंगे, समझ लेते होंगे, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। और वर्ग 2 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आना है, तो उठिए, कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व करिए रोज़ के, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के करिए। मेरे साथ आप बायो के करिए, केमिस्ट्री के करिए, फिजिक्स के करिए, तभी आपकी सीट पक्की होगी। वरना बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वहाँ पे, और वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आना है, ना कि थ्योरी। तो इतनी तो गारंटी है कि आप में से जितने लोग देख रहे हो, पक्का वर्ग 2 की तैयारी आपने नहीं की है या नहीं चालू कर रहे हैं। तो मेरे साथ करिए क्वेश्चन, रोज एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब तक नोटिफिकेशन आएगा, पेपर होगा, तब तक आपकी बहुत सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अनुभव हो जाएगा कि कैसे कैसे पेपर होना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सर्कुलेटरी सिस्टम, हम परिसंचरण तंत्र जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपके कितने ना क्वेश्चन बनते हैं टोटल में से, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसत कितने बार धड़कता है? 86, 98, 64 की 72। कॉमन सा आंसर है, इसका आंसर होगा पक्का 72, और आप लोगों से बन गया होगा, इतनी उम्मीद करती हूँ मैं। और इसका एक बार आप डिटेल भी पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बीच से कभी भी आंसर आ जाता है, कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं समझ में आते। तो डिटेलिंग ज़रूर पढ़िए। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति 5-6 लीटर रुधिर जो है पंप करता है। हृदय में एकदम स्पंदन बीट की समाप्ति को लेकर अगले संपादन की समाप्ति तक यह कार्डियक साइकिल होती है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिससे रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि का बहु परिवर्तन पहुंचता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, कि ध्रुवण द्वारा, कि अपवर्तन द्वारा? क्या आंसर है इसका बताइएगा ज़रूर अपने मन में, और सही सही बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने। तो इसका आंसर है बी, ध्वनि के बहुपरिवर्तन परावर्तन द्वारा। ठीक है, इसका पहला एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी ऊपर दे दिया है। इसके बाद आइए, हृदय कब आराम करता है? बताइए इसका आंसर। कोई ये मत बोलना कि सोते समय कि यौगिक की 2 धड़कनों के बीच हृदय कभी भी आराम नहीं करता। और अगर आप आराम करेंगे, अगर हृदय आपका आराम करेगा, तो जीवन भर के लिए आप आराम में, तो जीवन भर आपका आराम हो जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर है 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। ठीक है, तो 2 धड़कनों के बीच का जो टाइमिंग होती है उसके बीच में आराम करता है। हृदय एक मसाल तंत्र है। सामान्यतः यह वयस्क मनुष्यों में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचनों के बीच का काल जो विश्राम होता है, स्थिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ता हुआ रक्त जो है, जब धमनियों के रिक्त के स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 संकुचन के बीच धमनियां जो रक्त भार रहता है, उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलना, टांगों में दर्द या बाहों में दर्द? तो इसका आंसर सही क्या है, चलिए देख लेते हैं। टांगों में दर्द, टांगों का लेना के देना क्या है सीने से? सीने में दर्द, पसीना और जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट इत्यादि जो होता है, यह हृदय रोग के संबंधित है। जबकि टांगों में जो दर्द होता है वो हृदयघात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वयस्क का आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं, जिसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हृदयघात का सटीक लक्षण है? किसका? हृदयघात का। जी मचलना, तेज पसीना आना, सीने में तेज दर्द या सिर में दर्द? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, 1, 2, 4। जी मचलना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द देना। इसका पूरा विवरण जो है ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर बताइएगा कितने होते हैं। 2 होता है कि 4 होता है कि 8 होता है कि 6 होता है? तो 6 होता है। हमारे अंदर जो चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं, मेरे से गलती हो गई, 4 होते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, आते हैं। होप आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे होंगे, और कितने बने ज़रूर बताइएगा, और तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन के भरोसे बैठेंगे तो एक सीट से हाथ धोना पड़ेगा। मानव हृदय में छाती के मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों में दायां बायां आलिंद होता है, एट्रियम जिसे कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं। जबकि 2 निचले कक्षों में दायां या बायां निलय होता है, जिसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है, जो उपजती है रुधिर में, मेरुरज्जा में, हृदय में या मस्तिष्क में? तो इसका सही आंसर है हृदय में। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिका कहते हैं, और हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय से स्वतंत्र
या हृदय के बराबर। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी बताइए अपने मन में। इसका आंसर है सी, हृदय के बराबर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान के हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी जो होती है स्पंदन के दर हृदय में धड़कनों के दर के बराबर होती है। होप आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे होंगे। एक स्वस्थ वयस्क में मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, 5-6 लीटर, 8-10, 3-4 या 10-12 लीटर। इसका आंसर है ए, 5-6 लीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो उसको संपूर्ण शरीर का भार का लगभग 1/13 भाग होता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, 6000, 5000, 3000 लीटर मिलीलीटर या 4000 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है। सो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे इसका सही आंसर होगा 6000 मिलीलीटर। इसका आंसर जो है हमारा 6000 मिलीलीटर है। 5 से 6000 मिलीलीटर इसका आंसर है। तो होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ में आएंगे। रोज़ एटलीस्ट 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपसे ज़रूर बनता चला जाएगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए और मेरे साथ अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन की, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ नहीं तो ये मैं भी वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ, तो जिससे ये होगा कि हमारी तैयारी भी चलती चलेगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक देखा जाएगा। तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, पढ़िए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।